हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लास चल रही है वो अल्फ़ाबेट जो आपका टॉपिक है उस पर चल रही थी। तो हमने जो अपनी पहली क्लास है उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस को और उन पे हम विचार करते हैं कि कैसे उन क्वेश्चंस को करना है। और हमें उन पे जितनी ज़्यादा अपने प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से हमारी क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। और बैंक में तो ओनली स्पीड का ही खेल है। तो जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतने फर्स्ट आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखो, हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो देखो, जो आपका क्वेश्चन है पहला, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि शब्द है एक क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट के प्रत्येक अक्षर वर्ण को हमने क्या करना है, बाएं से दाएं वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर वर्णों का स्थान में रहेगा। देखो, हमारा शब्द क्या है, क्लाइमेट, CLIMATE। अब देखो, हमें क्या करना है, हमें बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो बाएं से दाएं करना है, कैसे करना है, बाएं से दाएं। तो देखो, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा बाएं हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, व्यवस्थित कैसे करना है, बाएं से दाएं की ओर। तो देखो, अब क्रम के अनुसार करना है। तो क्रम के अनुसार देखो, ABCD में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। तो हमारा यहाँ पहले पहले क्या अक्षर आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब कि क्रम के अनुसार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम, बिल्कुल जो अपनी अल्फ़ाबेट होती हैं उनकी क्रम के अनुसार करेंगे। देखो, ए आ गया, ए के बाद देखो बी नहीं है, या तो सी आ जाएगा। ठीक है, ए के बाद क्या आ गया, सी। देखो, या तो आप डायरेक्ट ऐसे करो, यदि आपको नंबर याद है अल्फ़ाबेट के, तो सी आता है 3 पे, एल आता है 12 पे, आई आता है 9 पे, एम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे और ई आता है 5 पे। देखो, नंबर लिख लिए, नंबर लिख लिए। ए आता है 1 पे, तो उसके बाद 3 है हमारा, 3 पे सी आ जाएगा। 3 के बाद 5 है, 5 पे क्या आता है, ई आ गया, है ना। ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद 9, 9 पे भी आता है आई आता है, और आई के बाद 12, 12 पे क्या आता है आपका एल, एल के बाद टी। ठीक है, तो ये आपके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दिया हमने। देखो, क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दिए ना। देखो, ऊपर कितने अक्षर थे और नीचे कितने अक्षर है, सेम बराबर हो गए क्या। क्लाइमेट में देखो कितने अक्षर हैं और वैसे उतने ही अक्षर हमने लिख दिए क्या। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 है, तो एक रह गया। देखो, एक क्या रह गया हमारा, देखो हमारा क्या आना चाहिए था, ACEILM रह गया यहाँ पे। तो यहाँ हमारा एम रह गया, तो एम आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये हमने बाएं से दाएं व्यवस्थित कर दिया। तो ये बोलता है कि कितने अक्षरों का स्थान वही रहेगा। तो देखो, सभी का स्थान लगभग बदल गया क्या, कोई ऐसा है क्या जिसका स्थान नहीं बदला। तो सभी का स्थान क्या बदल गया, देखो सी की जगह ए आ गया, एल की जगह सी आ गया, आई की जगह ई आ गया। देखो, सभी का स्थान बदल गया। देखो, कोई भी नहीं है हमारा ऐसा जिसका स्थान क्या है, सेम टू सेम रहा हो। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, यदि शब्द शब्द के दूसरे, तीसरे, पांचवें और आठवें अक्षर से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हैं, तो कौन सा, दूसरा, तीसरा, पांचवा और आठवां। देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा एन। ठीक है, दूसरा क्या है, एन। उसके बाद तीसरा देखो क्या है, तीसरा है हमारा ई। तीसरे के बाद ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, पांचवा क्या हो गया हमारा, ओ। और पांचवें के बाद आठवां क्या हो गया, सी। तो आठवां आ गया सी। तो ये हमारे शब्दों का हमने प्रयोग कर लिया। अब बोल रहा है, यदि गणना बाएं से कहाँ की जाए, दाएं की ओर की जाए, अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो तो इस प्रकार बने शब्द के बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो, गणना कैसे करनी है, हमने बाएं से दाएं करनी है। देखो, हमारा क्या था, NEOC, ये बन गया हमारा। अब देखो, इसके हमने अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। तो अर्थपूर्ण शब्द कौन कौन से बनते हैं, देखो, अर्थपूर्ण शब्द आपको आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। देखो, एक तो हमारा कौन, CONE, कौन बन जाएगा। ठीक है, एक तो क्या बन गया हमारा, शब्द बन गया कौन। उसके अलावा देखो, उसके अलावा बन सकता है वन की स्पेलिंग क्या होती है, ONE, वंस, ONEC, ONCE, ONCE,
वंश बन गई, ठीक है, हमारी क्या शब्द बन गया, ONCE। तो ये दो शब्द बन सकते हैं हमारे। तो यदि हमने हमें आगे क्या पूछा है, हमें बताया है कि इस प्रकार शब्द के बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि कोई शब्द नहीं बनता, देखो बाएं से हमें दूसरा बताना है, तो बाएं से दूसरा कौन सा है, देखो यहाँ भी हमारा क्या है, ओ है यहाँ से, और यहाँ से क्या है, एन है। यहाँ से तो ओ है और यहाँ से क्या है, एन है। और ये बोलता है यदि एक से अधिक शब्द बनता है तो उत्तर क्या देना, जेड देना है। तो देखो हमारे शब्द कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, तो हम क्या उत्तर देंगे, हम देंगे जेड। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपनी के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान वही रहेगा। देखो COMPANY, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा ए, ठीक है, सबसे पहले ए आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सी, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा एम, एम के बाद क्या आता है, एन, फिर आ जाएगा ओ, फिर आएगा पी, और फिर आएगा वाई। अब देखो कितने अक्षरों का स्थान बदला है, देखो इसका बदल गया, इसका बदल गया, एम की जगह एम आ गया, तो एक तो ये हो गया जिसका स्थान नहीं बदला। उसके बाद देखो पी के आगे आ गया, ए का ओ आ गया, एन का, अब देखो वाई, वही सैम का सैम स्थान पड़ा है, तो दो अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान नहीं बदलता, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमें दे रखा है कि दो ऐसे वर्ण हैं जिनका स्थान नहीं बदला। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेटवर्क के सभी वर्णों को बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर कितने वर्णों का स्थान अप्रयुक्त देगा। तो हमारा शब्द क्या है, हमारा शब्द है NETWORK। लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो देखो हमें अल्फ़ाबेट के नंबर याद हैं, तो हम इन क्वेश्चनों को अपने इजीली कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, क्योंकि ई सबसे पहले दे रखा है जो। उसके बाद आ जाएगा आपका के, ई के बाद क्या आएगा आपका के के बाद एन, फिर उसके बाद ओ, फिर आर, फिर उसके बाद टी, और फिर डब्ल्यू। तो देखो हमने इसको नंबर वाइज लिख लिया ना, देखो एन आता है आपका 14 पे, एन कितने पे था 14 पे, ई 5 पे, और टी 20 पे, डब्ल्यू 23 पे, ओ आ गया आपका 15 पे, आर आ गया 18 पे, और के आ गया 11 पे। तो देखो नंबर वाइज लगाना था। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले छोटा कौन सा है, 5 है, तो 5 आ गया। फिर उसके बाद देखो 5 के बाद, देखो 5 के बाद छोटा क्या है, 5 के बाद है हमारा 11, तो 11 पे हमारा 11 वाला आगे लिख लिया। उसके बाद 11 के बाद देखो पास में कौन है, 11 के बाद पास में है 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 23, तो 23 वाला हमारा कहाँ गया, लास्ट के अंदर। अब हमें पूछा है कि कितने स्थान अपरिवर्तित रहा। एन की जगह ई आ गया, ई की जगह के आ गया, टी की जगह एन आ गया, डब्ल्यू की जगह ओ आ गया, और ओ की जगह आर आ गया, और आर की जगह टी आ गया, और के की जगह डब्ल्यू आ गया। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो सभी के सभी स्थान परिवर्तित हो गए। तो आपका आंसर नंबर क्या आ जाएगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा 3। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि इरेक्शंस के दूसरे, तीसरे, छठे और नौवें अक्षर कौन कौन से, दूसरे, तीसरे, छठे और नौवें हैं। तो दूसरा अक्षर क्या है, दूसरा अक्षर है ई, तीसरा अक्षर क्या है डी, और छठा अक्षर क्या है, देखो छठा अक्षर है आपका, गिन लो यहाँ से, छठा अक्षर है आपका एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छठा है टी। और टी यदि छठा है तो नौवां को क्या हो जाएगा, नौवां आ जाएगा एन, ठीक है। तो ये बना। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए तथा गणना बाएं से दाएं करते हुए अंग्रेजी का अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है। अब हमें कैसे जाना है, हमें जाना है बाएं से दाएं। कहाँ से जाना है, बाएं से दाएं जाना है। तो अर्थपूर्ण शब्द क्या बन सकता है, अर्थपूर्ण शब्द देखो एक तो बनता है, देखो डी, फिर बन सकता है ई, और एन, और उसके बाद टी। देखो डी ई एन टी, देखो टी डी आता है आपका 4 पे, ई आता है 5 पे, टी आता है 20 पे, और एन आता है 14 पे। देखो देखो गणना हमारी हो रही है ना, देखो डी आ गया 4 पे, ई आ गया 5 पे, एन आ गया 14 पे, और 20 पे। देखो एक सीरीज़ बन रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, तो देखो बढ़ते छोटे से बड़ा क्रम बन रहा है। तो देखो एक हमारा अब इससे अर्थपूर्ण शब्द बना, क्या बना, डेंट। इसके अलावा और कोई शब्द बन सकता है क्या, इसके अलावा और शब्द बन सकता है TEND, क्या बन सकता है, TEND, टेंड। क्या बन सकता है, TEND, टेंड। तो ये हमारे दो शब्द बन सकते हैं। यदि एक से अधिक शब्द बनता हो तो उत्तर हमें क्या देना है, हमें उत्तर देना है जेड। तो देखो हमारे दो शब्द बने, एक तो डेंट बन गया और एक क्या बन गया, टेंड बन गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। टेंड और डेंट दो शब्द बने। तो हमें देखो यही बनाना था
कि ये जो अक्षर हैं इनका यूज़ करके हमें शब्द बनाने थे। यदि आपका एक शब्द बनता है तो हमें उसका बताना था कि चौथा कौन सा होगा, बाएं से चौथा कौन सा होगा। और यदि हमारे दो बने हैं तो हमें जेड देना था, दो बन गए तो हमने जेड आंसर दे दिया। अब देखो हॉलीडे, हॉलीडे के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान वही रहेगा। तो देखो HOLIDAY हॉलीडे, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका ए आएगा, है ना। उसके बाद क्या आ सकता है, उसके बाद आपका आएगा एच, ए के बाद आ गया आपका डी, क्योंकि डी एच से पहले आता है। फिर उसके बाद एच आ जाएगा, फिर उसके बाद आई आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ सकता है, उसके बाद एल, एल के बाद ओ, और ओ के बाद ला आपका आएगा वाई। देखो कितने अक्षर हैं जो सेम रहे हैं। तो देखो एच की जगह ए आ गया, ओ एल आई यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और ये वाला आपका सेम है क्योंकि लास्ट में यहाँ वाई है और यहाँ भी वाई है। तो आपका एक अक्षर है उसका वर्ण क्या है, सेम टू सेम रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 125 वाले का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखो। इसके अलावा और भी कोई है क्या, देखो क्या बना है हमारा, ADHILOY। तो हमें इसमें बताना क्या है, हमें इसमें बताना है कि प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान वही रहेंगे। एच की जगह ए आ गया, ओ की जगह डी आ गया, एल की जगह एच आ गया, आई की जगह आई आ गया। देखो ये वाला आई है और ये भी आई है, तो आई की जगह आई है। तो देखो आई की आई जगह है तो ये भी आपका सेम हो गया और ये भी आपका सेम हो गया, तो दो आपके सेम हो गए तो दो होगा आपका आंसर। आंसर नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मेरे से भी गलती होगी तो जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान से देखो और आपका आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि शब्द स्टेरोडियल के पहले दूसरे, देखो कौन कौन से, पहले दूसरे चौथे आठवें, पहले दूसरे चौथे आठवें से क्या बन रहा है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करते हुए बाएं से दाएं करते हुए अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, और शब्द संभव हो तो कौन सा इस प्रकार बने शब्द के दाएं ओर से चौथा अक्षर होगा। अब देखो पहला क्या था एस, दूसरा क्या है टी, और चौथा क्या है आर, और आठवां देखो क्या है, चौथा हो गया हमारा आर, चार के बाद पाँच छः सात आठ, आठवां हो गया आपका ए। तो देखो क्या बन सकता है इससे शब्द, हमें क्या बनाना है, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो अर्थपूर्ण शब्द देखो क्या बन रहा है इससे, इससे बन सकते हैं खूब सारे बन सकते हैं। एक तो बन सकता है STAR स्टार बन गया, है ना। इसके अलावा आपका बन गया आर्ट, ARTS आर्ट्स बन गया, है ना। और उसके अलावा और भी कोई बन सकता है क्या, उसके बाद देखो रैट भी बन सकता है, RATS रेड्स, है ना। तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि यदि कोई शब्द नहीं बन सकता तो उत्तर एक्स देना है, और यदि एक से अधिक अंक शब्द बनता है तो क्या देना है, जेड देना है। तो हमें जेड देना होगा। तो देखो चौथा नंबर है जो आपका, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर में ऐसे कितने अक्षरों के कितने युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर होंगे जितने आगे पीछे दोनों दिशाओं में होते हैं। अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया पिछली क्लास में, क्या था जो TRANSFER। तो देखो यहाँ देख लो चाहे वहाँ देख लो, टी के बाद पढ़ेंगे। देखो टी के बाद हम पढ़ेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 127 नंबर। टी के बाद पढ़ो, तो देखो टी के बाद पढ़ो, टी के बाद क्या आता है, UVWXYZA। तो देखो नहीं बना, आर से पढ़ो, आर के बाद देखो, आर के बाद क्या आता है, STUVWX नहीं बना। ए के बाद पढ़ो ABCDE। देखो ए और ई का क्या बन गया, एक मिलान बन गया, ए और ई का। देखो ए का किसके साथ बन गया, ई के साथ एक जोड़ा बन गया। देखो क्योंकि सेम टू सेम आ गया ना, देखो ABCDE, ई आया तो ई का एक जोड़ा बन गया। उसके बाद देखो NOPQR, देखो NOPQR, देखो एन से फिर बन गया, एन से क्या बन गया, आर पे एक जोड़ा बन गया, तो ये आपका हो गया दूसरा नंबर जोड़ा। एन के बाद देखो STUVW नहीं बना, FGH नहीं बना, ई के बाद आर नहीं आ सकता। तो यहाँ इस साइड से बनाओ, अब इस साइड से बनाओ, RSTUVWXY। ई के बाद क्या आता है आपका, ई के बाद आपका आ जाता है एफ, ई के बाद एफ आता है ना। देखो एक तो बन गया आपका एन से आर बन गया, तो ई के बाद एफ आता है, ये भी आपका जोड़ा बन जाएगा यहाँ वाला। ई के बाद एफ आ गया, दो तीन नंबर जोड़ा बन गया ना। ई से आपका क्या आ गया, एफ आ गया। एक तो बन गया आपका
ए से ई, ठीक है। और एक आपने क्या बना था, एन से आर भी बन रहा, देखो एन ओ पी क्यू आर, तो हमारे कितने जोड़े बन गए, 3 अब तक बन गए। अब देखो आगे देख लो, एफ जी एच आई जे के नहीं बना, एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, एन ओ पी क्यू ए बी सी आर एस नहीं बना, तो हमारे कितने बने हैं, 3 बने हैं ना। हमारे कितने बने हैं, 3 बने हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो यही था ना क्वेश्चन। देखो दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। यदि ट्रांसफर में ऐसे अक्षरों के कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो देखो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3, ठीक है। तो 127 का आंसर क्या होगा आपका, 3। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्टनोइज में प्रत्येक स्वर के ठीक पहले वाले अक्षर को अगले वर्ण से बदल दिया जाए। देखो प्रत्येक स्वर के ठीक पहले, देखो स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये तो आपके क्या हो गए, स्वर हो गए। स्वर के जो पहले वाला अक्षर होगा उसको क्या बनना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अगले वर्ण से बदलना है, ठीक है। तथा अन्य सभी को अपरिवर्तित रखना है। देखो पी, पी क्या है कि ए से पहले है, तो पी का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और ए का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब टी, टी देखो, टी का क्या रहेगा, टी का टी रहेगा, क्योंकि उससे बाद क्या है, स्वर नहीं है। और आर, आर का क्या हो जाएगा, एस, क्योंकि उसके बाद क्या दे रखा है, वो दे रखा है, हाँ स्वर दे रखा है। उसके बाद देखो एन, एन का क्या हो जाएगा, एन का भी क्या हो जाएगा, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। और आई का क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि स्वर था, स्वर से पहले अपने को चेंज करने हैं। उसके बाद एस, एस का क्या होगा, टी। और ये आपका क्या बन गया, शब्द बन गया ना। अब हमें ये बताना है कि कितने जो आपके शब्द हैं वो अपरिवर्तित रहे हैं। अब देखो यहाँ तक क्या था, ए पी ए टी आर, पी ए टी आर जो पूरा स्पेलिंग लिख देते हैं, हमें कंपैरिजन करना सौखा हो जाएगा। पी ए टी आर ओ एन आई एस ई, देखो ये वाला शब्द पड़ा है, ये वाला सेम टू सेम पड़ा है ना। ये वाला टी पड़ा है और ये वाला टी पड़ा है ना, दोनों के दोनों सेम पड़े हैं ना शब्द। ये भी ध्यान देखो, बदल दिया जाता अन्य शब्दों को एवरित रखा है। इस प्रकार बने शब्द में निम्नलिखित में से कौन से अक्षर 2 बार आएंगे, तो कौन से अक्षर 2 बार आएंगे, देखो यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो देखो कौन कौन से अक्षर 2 बार आ रहे हैं। ओ देखो, ओ ये रहा एक ओ, है ना। अब देखो ये रहा ओ, ये 2 बार आ गया, ये देखो, है ना। उसके अलावा कोई और भी 2 बार आया क्या, एक तो आपका ओ आ गया, कितनी बार, 2 बार। हमें ये बताना है कि कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, कितनी बार, 2 बार। तो ओ आ गया एक तो 2 बार। उसके अलावा और क्या आ रहा है, 2 बार और आ रहा है, ये देखो ये रहा टी, ये रहा टी और ये रहा टी, टी भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, टी भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो ओ और टी है वो दोनों के दोनों 2 बार आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी और ओ दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एग्जामिनेशन के चौथे, 8वें, 9वें और 11वें अक्षर में प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द संभव है, तो उस शब्द के बाएं से दूसरा बताना है, ठीक है। कौन सा बताना है, बाएं से दूसरा। तो देखो एग्जामिनेशन का हमें कौन कौन सा अक्षर लेना है, एग्जामिनेशन का पहला, चौथा, 8वां। एग्जामिनेशन का हमें लेना है चौथा, 8वां, 9वां और 11वां। चौथा क्या है, चौथा तो है हमारा एम। 8वां क्या है, 8वां है हमारा टी। 9वां क्या है, आई। और 11वां क्या है हमारा, 11वां है एन। तो एम, ये आपका क्या है, एम टी आई एन, क्या बन गया, एम टी आई एन। देखो ये देखो एम आ गया चौथा, और टी आ गया आपका 8वां, टी आ गया आपका 8वां, और 9वां हो गया आपका आई, और एन हो गया आपका 11वां। तो गिनोगे, गिन लो चाहे। अब हमें इससे देखना है कि हमारा अर्थपूर्ण शब्द क्या बनता है। देखो अर्थपूर्ण शब्द क्या बनता है, अर्थपूर्ण जो शब्द बन रहा है वो बन रहा है मिनट, एम आई एन टी, मिनट, एम आई एन टी, क्या बन रहा है, एम आई एन टी। अब इसके बाईं ओर से दूसरा अक्षर बताना हमें। देखो बाएं से क्या बताना था, दूसरा, बाएं से दूसरा। देखो ये रहा हमारा दायां और ये रहा हमारा बायां, तो पहला दूसरा, दूसरा कौन सा हो गया आपका, आई। तो देखो आई किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 5 में दे रखा है।
तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा है, चैंपियन में ऐसे अक्षरों के युग्म कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर होंगे और जितने दोनों अंग्रेजी वर्णमाला में हो सकते हैं। तो जो ऐसे क्वेश्चन है मैंने आपको कितनी बार करवा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो और ट्राई करके मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और अब हम जो आपके नेक्स्ट जो आपका क्लास है, नेक्स्ट क्लास में जो आपके पीओ के अंदर जो पीओ का एग्ज़ाम होता है बैंक में, वो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।